नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड गाइस, मैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे देती हूँ, ठीक है? हालाँकि इस पे मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो स्पेसिफिकली बना चुकी हूँ, बट अभी मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि व्हाट्सएप नंबर हमारा चेंज हो चुका है। तो प्लीज़ पुराने व्हाट्सएप नंबर से हमको कॉन्टैक्ट मत कीजिए। नया व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और बहुत जल्दी स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप नंबर मेरा हमारा नया ले सकते हो और उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ओके? पुराने व्हाट्सएप नंबर से किसी भी तरीके का कांटेक्ट मत करिएगा इस समय पर, ठीक है? वो चेंज हो चुका है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। रीडिंग में आज जो है, आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर कैसा आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, उनकी थिंकिंग, इस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। एंड जर्नल है तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आपके साथ रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? तो जो हो वो ले ले, जो नहीं हो रहा है उसे जाने दें। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। आप जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? उनका नाम याद रख कर सकते हैं, ठीक है? याद कर सकते हैं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त आपको लेकर, आपसे जुड़े इस कनेक्शन को लेकर। पहला कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। अप्रिसिएशन नंबर 15। एट द बैक ऑफ द डेक मैं देखती हूँ आपके लिए क्या है। वी हैव ब्रोकन हार्ट नंबर 9। ओके, मुझे यहाँ पे जल्दबाजी में लिए हुए फैसले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जल्दबाजी में फैसले लिए हो। जल्दबाजी में ये पर्सन आपसे दूर चले गए हो, सेपरेट चले गए हो। एंड आपसे दूर जाने के बाद, सेपरेट जाने के बाद ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से निकल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये क्या सोचते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। स्पेशली इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, ठीक है? जिस तरीके से आपके बॉडी के अंदर आपके पैर जो है वो आपको खड़े रहने में, आपकी बैकबोन, स्पेशली अगर मैं बोलूँ, आपकी बैकबोन आपकी पूरी बॉडी को चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसी तरीके से ये पर्सन आपको अपनी बैकबोन की तरह देखते हैं, ठीक है? तो इनके नज़र से अगर मैं बताऊँ तो इनकी नज़र से आप लिटरली इनके बैकबोन के जैसे हो। आप जब तक थे इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चली थी। एंड इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्मूथ था, पैनिक्ड नहीं थे किसी भी चीज़ को लेके, स्ट्रेस नहीं थे किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है? एंड द मोमेंट ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें तितर-बितर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये इमोशनल लेवल पे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, क्योंकि ये पर्सन मुझे आपसे बहुत ज़्यादा रूठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड हो सकता है मे बी ये पर्सन ने आपसे कभी ऐसा बोला हो या फिर इस तरीके से आपसे व्यवहार किया हो या ये दिखाने की कोशिश करी हो कि इन्होंने अपना बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन में, लेकिन आपने कहीं न कहीं इनको चीट करा है या फिर इनको धोखा दिया है। सॉरी खड़ी आपने इनको चीट किया है, इनको धोखा दिया है या फिर इनको हर्ट किया है या फिर आपके शक की वजह से, आपके लगातार क्वेश्चंस की वजह से, बेबुनियाद चीज़ों की वजह से ये कनेक्शन ख़राब हुआ। तो ऑब्वियसली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि इन्होंने ब्लेम ना आपके ऊपर डालने की कोशिश करी है। इन्होंने ये चीज़ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि अगर ये कनेक्शन ख़राब भी हुआ है तो मेरी वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से हुआ है। क्योंकि कहीं न कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये इस समय पर भी मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है। एंड अगर आप इनसे इमोशनल लेवल पे कम्युनिकेट भी करने की कोशिश करते हो तो भी ये पर्सन आपको ना अपने इमोशंस दिखाते हैं, ना ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। एंड उल्टा जो है, हो सकता है आपके ऊपर भड़क जाते हो या फिर ये पर्सन आपसे दूर भागने लग जाते हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सेफ्टी नहीं महसूस हो रही इनको, एक सिक्योरिटी नहीं महसूस हो रही इस कनेक्शन में। एंड इस वजह से इस कनेक्शन में जो है टू एंड फ्रो की एनर्जी है। मतलब कभी कभी आप दोनों अच्छे से बात भी करोगे, चीज़ें अच्छी चलेंगी, एंड देन ये सडनली सेपरेशन में चले जाएंगे, आपसे दूर हट जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
काफ़ी सारे लोगों के केस में हो सकता है कि मे बी इनको कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। एट प्रेज़ेंट मोमेंट ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉज़िटिव है, लेकिन हार्ट ब्रोकन है। ये पर्सन कहीं न कहीं इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत बड़ी-बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही, या आप दोनों में से किसी एक को पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटीज़ घेरे हुए हैं, पास्ट में कुछ गलत हुआ था किसी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, या चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं एंड आप उससे छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे, और वो पर्सन जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो आपसे रिलेटेड है, चाहे वो इनसे रिलेटेड है, बिकॉज़ उसकी वजह से इस पूरे कनेक्शन में एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की फीलिंग ही नहीं डेवलप हो पा रही। ये आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे कमिट करना चाहते हैं या ऑफ़र करना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, इस तरीके से हो सकता है। एंड अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी, स्पेशली विद मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड फर्स्ट चक्रा, ये पर्सन लिटरली आपके साथ मैरिज में, कमिटमेंट में बंधना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस्ड है, ठीक है? बहुत सारी और बातें हैं जो इम्बैलेंस्ड है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग कि सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योर है, डर है, फ़ियर है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं। इनसिक्योरिटी किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है, या तो आप दोनों को आपस में लेकर है कि ये पर्सन मुझे कमिट नहीं करेगा, ये पर्सन जो है मुझे ऐसे ही मझधार में छोड़ देगा, मेरा साथ छोड़ देगा। या फिर आप दोनों में से किसी एक को है अपने लुक्स को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपने पैसे को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कैरियर और पैसा भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है इस कनेक्शन के अंदर। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो फाइनेंशियली थोड़ा-सा अबंडेंट है, सेकंड पर्सन नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर एक तालमेल नहीं है या इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इमोशनली बहुत हर्टेड है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा हर्टेड है। जो भी सिचुएशन, जो भी सिनेरियो हुई है, ये पर्सन अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, एंड अगर ये ऑलरेडी आपके साथ इस समय पे भी कम्युनिकेशन में है, तो ये बस आपकी बातें सुन रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपना सेल्फ कभी पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि आप इनको थोड़ा-सा स्पेस दें कि अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करें। अगर आप दोनों ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में चल रहे हो तो। अगर इस टाइम नो कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो भी ये पर्सन इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा हर्टेड है आपसे, एंड यही रीज़न है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ना एक्सप्रेस करना चाहता है, ना कन्फेस करना चाहता है, एंड बार-बार दिमाग में यही चीज़ सोचता है कि मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना, मुझे इस इंसान की तरफ नहीं जाना, मुझे इस इंसान से बातचीत नहीं करनी है। लेकिन जितना ये आपसे दूर भागने की कोशिश करता है, उतना ही इनको आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, उतना ही इन पर्सन को ऐसा लगता है, मतलब ये दूसरों को आपसे कंपेयर करता है और ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मेरा वही पर्सन था, ठीक है, मतलब इससे अच्छे तो आप ही थे। इस तरीके से यहाँ पे माइंडसेट बहुत ज़्यादा चलता है, कंपैरिजन की फीलिंग, इनसिक्योरिटी, इंस या एक अनसेफ वाली फीलिंग यहाँ पे फ़ील होना कि इस इंसान के जाने के बाद कहीं न कहीं मुझे सिक्योरिटी नहीं समझ आ रही, मैं आगे लाइफ़ में किसके साथ आगे बढ़ूँ, मैं किसके साथ आगे देखूँ, ठीक है? ऐसा कोई इंसान है नहीं, ऐसा कोई इंसान तवज्जो नहीं रखता, ऐसा कोई इंसान इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा है, या ऐसा कोई इनके इनके टक्कर का, इनके बराबर का, या इनके आस-पास का भी कोई नहीं दिख रहा। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर रूल कर रहे हैं, एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये अपनी एनर्जीज़ को अब लव रिलेशनशिप से हटाने की कोशिश कर रहा है, एंड कोशिश ये कर रहा है कि ये अपने एनर्जी को फ़ोकस करे अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंस पे, या फिर अपने आप को बेसिकली आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? एंड उसके लिए अलग-अलग ज़रिए भी ढूँढ रहे हैं, ठीक है? कि ये खुद को आपकी फीलिंग से डाइवर्ट कर कर आगे की तरफ पुश कर सकें। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे फ्रीडम की भी एनर्जी आ रही है, मेबी हो सकता है आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई हो फ्रीडम को लेकर, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, स्पेस को लेके, फ्रीडम को लेकर। बैलेंस कहीं न कहीं ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर ना बार-बार यही लग रहा है कि इनका फ़ोकस जो है वो अब सिर्फ़ पैसों पर, कैरियर पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं ये अपनी लाइफ़ में। या अगर आपके साथ भी हैं तो भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कमिटमेंट वग़ैरह चाहते हैं, एंड इसके लिए एक्शन भी लेना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का आपस का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है इस समय पे। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़ह से आप दोनों परेशान हो।
या इनके लिए हो सकता है कैरियर एंड जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट करना पड़ा है अभी इनको रिसेंटली, इस तरीके से भी हो सकता है। एरिया शिफ्ट करना पड़ा है या जॉब शिफ्ट करनी पड़ी है या जॉब शिफ्ट होगी, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। एरिया शिफ्ट होगा, जॉब शिफ्ट होगी, नई जॉब में जाएँगे, नए एटमॉस्फेयर में जाएँगे, नए लोगों से मिलेंगे, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई फ़िज़िकल चेंज भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से किसी चेंज को ये अपनी लाइफ़ में पाना चाहते थे एंड वो फ़िज़िकल चेंज अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके आउटर अपीयरेंस में या इनके आउटर अपीयरेंस में चेंज हो। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अपकमिंग जो शिफ्ट है वो जुपिटर शिफ्ट है एरीज़ में, तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड से आपको या इनको वो शिफ्ट वो चेंज देखने को मिले, यानी कि जो करीबन आपका 22 अप्रैल के बाद का टाइम पीरियड बनेगा, तब जुपिटर शिफ्ट करेगा एरीज़ में। एंड एरीज़ इस पूरी पाइल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट, एरीज़ टॉरस, ये एक इम्पॉर्टेंट राशियाँ बन रही हैं, फिक्स्ड राशियाँ, वेरी स्टेबल एनर्जी, स्टेबलाइज़ करेगा बेसिकली इस पूरे कनेक्शन में। मे भी हो सकता है कि शिफ्ट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज़ ये आ ही गया है ऑलमोस्ट। इवन मर्करी रेट्रोगेट भी शायद बैठेगा। डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हो। लेट्स सी आपके लिए और कोई मैसेज है, यूनिवर्सल मैसेजेस या फिर आपके पार्टनर की साइड से आपको मैसेज, एक मैसेज मैं और निकालूंगी। ओके, लेट्स सी। सो आपके लिए जो मैसेज है, पहला मैसेज आया है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फाइंड माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए मैसेज है कि इनका प्यार आपके लिए इतना गहरा है जैसे समुद्र में पानी, ठीक है, जितना समुद्र गहरा होता है उतना ही इनके मन में प्यार है आपके लिए। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू विल फाइंड द मिसिंग पीस। एक दूसरे के थ्रू आप एक दूसरे के अंदर का मिसिंग पीस, मतलब बेसिकली एक दूसरे के थ्रू आप खुद को पूरा महसूस कर पाओगे। देन मैसेज है, माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, मतलब ये पार्टनर की साइड से आपके लिए मैसेजेस है कि चाहे आप दोनों फिजिकली अपार्ट है लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। लव जो है वो स्पेस एंड टाइम का मोहताज नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। एंड स्पेस, चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस हो, चाहे जितना मर्जी प्रॉब्लम हो, चाहे जितना मर्जी टाइम पीरियड लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है, ऐसा यूनिवर्स आपके लिए मैसेज सेंड कर रहा है। ओके, यहाँ पर एक और बैक ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है एक न्यू लव बिगनिंग हो, ठीक है, मतलब बेसिकली आप दोनों के लव के अंदर एक न्यू फ्रेश एनर्जी आए, ठीक है, इस तरीके की चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।